म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड ग्रैमी अवार्ड्स के 64वें संस्करण की घोषणा कर दी गई है। इस बार यह अवार्ड भारत के लिए खास रहा है क्योंकि न्यूयॉर्क में रहने वाली भारतीय अमेरिकी गायिका फाल्गुनी शाह को अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फाल्गुनी शाह को मिले ग्रैमी अवार्ड के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई दी है और पूरा देश इस समय उन पर गर्व महसूस कर रहा है। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं केसरी पांडे और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। अपने आज के न्यूज़ दिस आवर में हम जानेंगे कि ग्रैमी पुरस्कार होते क्या हैं और इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं। ग्रैमी अवार्ड संगीत की दुनिया में अच्छा काम करने वालों को वार्षिक तौर पर दिया जाता है। यह अमेरिकी संस्था रिकॉर्डिंग अकादमी या नेशनल अकादमी रिकॉर्डिंग्स की ओर से दिया जाता है। इस अवार्ड की एक शर्त यह भी होती है कि किसी को ग्रैमी अवार्ड तभी दिया जाएगा जब उसने अपनी संगीत या रिकॉर्डिंग अमेरिका में रिलीज की हुई हो। ग्रैमी अवार्ड एक गोल्ड प्लेटेड ग्रामोफोन के रूप में होती है और पहला अवार्ड साल 1959 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित हुआ था। तीन मुल्की सिंगर फाल्गुनी शाह और रिकी केज ने भी ग्रैमी अवार्ड अपने नाम किया है। न्यूयॉर्क में रहने वाली फाल्गुनी शाह सोशल मीडिया पर फालू शाह के नाम से मशहूर हैं। फाल्गुनी भारतीय शास्त्रीय धुनों को आधुनिक पश्चिमी धुनों के साथ मिक्स करके बेहद ही नए तरीके से म्यूजिक को प्रेजेंट करते हैं। फाल्गुनी ने इन क्लासिकल इंडियन धुनों के लिए जयपुर संगीत परंपरा, मशहूर सारंगी वादक उस्ताद सुल्तान खान और गुजरात की कोकिला कही जाने वाली कौमुदी मुंशी के जरिए ठुमरी की बनारस शैली में ट्रेनिंग ली है। गुजरात कोकिला कौमुदी मुंशी का जन्म ठुमरी के गढ़ बनारस में हुआ था, जहां उन्होंने कजरी, चैती, दादरा और झूला जैसी ठुमरी की शैलियों की शिक्षा हासिल की। ठुमरी की बनारस शैली इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यहीं से ठुमरी गायन शैली भक्ति और श्रृंगार रस में संवर कर खूबसूरत और नए अंदाजों में उभरी है। बनारस के ठुमरी गायन में बनारस के भारतेंदु, कबीर, तुलसी की रचनाओं का भी गहरा प्रभाव रहा और ठुमरी की विरल गायिका सिद्धेश्वरी देवी ने लोक और शास्त्रीय संगीत के मिश्रण में नए रूप को दिया है। आपको बता दें कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति वेदों से मानी जाती है। सामवेद में संगीत के बारे में गहराई से चर्चा की गई है। भारतीय शास्त्रीय संगीत गहरे तक आध्यात्मिकता से प्रभावित रहा है, इसीलिए भारतीय आचार्यों ने इसे पंचम वेद यानी पांचवें वेद या गंधर्व वेद की संज्ञा दी है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र पहला ऐसा ग्रंथ था जिसमें नाटक, नृत्य और संगीत के मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो प्रमुख शैलियां हैं। पहला है हिंदुस्तानी शैली और दूसरा है कर्नाटक शैली। हिंदुस्तानी शैली के प्रमुख विषय श्रृंगार, प्रकृति और भक्ति हैं और इस शैली के प्रमुख रूप ध्रुपद, ख्याल, धमार, ठुमरी और टप्पा हैं, जबकि कर्नाटक शैली में रागों का गायन अधिक तेज और हिंदुस्तानी शैली की तुलना में कम समय का होता है। त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री को कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति कहा जाता है, जबकि पुरंदरदास को कर्नाटक शैली का पिता कहा जाता है। इस शैली के प्रमुख रूप वर्णम, जावाली और तिल्लाना हैं। फाल्गुनी शाह के अलावा भारत के संगीतकार रिकी केज को भी ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया है। ये दूसरी बार है जब केज को ग्रैमी अवार्ड मिला है। अमेरिका में जन्मे रिकी केज मूल रूप से बेंगलुरु के हैं। उन्हें उनकी बेस्ट न्यू एज एल्बम का अवार्ड अमेरिकी रॉक बैंड द पुलिस के ड्रमर स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ मिला है। यह अवार्ड उनके एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए दिया गया है। इस एपिसोड में इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि ऑस्कर पुरस्कार क्या होते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।